राजनीति से जुड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। कन्याकुमारी विवेकानंद रॉक मेमोरियल में पीएम मोदी की ध्यान साधना जारी है। सिर्फ नींबू पानी का करेंगे सेवन। कल तमिल कवि तिरुवल्लुर की प्रतिमा देखने भी जा सकते हैं पीएम। साधना से पहले धोती और सफेद शॉल ओढ़े नजर आए पीएम मोदी। पूजा अर्चना कर मंदिर गर्भगृह की लगाई परिक्रमा। विशेष आरती कर प्रसाद भी ग्रहण किया। आज आंध्र प्रदेश और गुजरात दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह होंगे। थोड़ी देर में तिरुपति बालाजी में दर्शन करेंगे। शाम 4 बजे गुजरात के सोमनाथ मंदिर पहुंचेंगे। तमिलनाडु में सत्यगिरिनाथ पेरुमल मंदिर में गृह मंत्री ने पूजा की। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, भगवान विष्णु राष्ट्र की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हमारा मार्गदर्शन करें। 7वें चरण के लिए वोटिंग कल है। बनारस के दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में श्रद्धालुओं और मतदाताओं के लिए खास अपील की गई। 1100 दीप जलाकर 100% मतदान की अपील की गई। हिमाचल के कुल्लू में अंतिम चरण की वोटिंग के लिए 570 पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों के लिए रवाना। जिले की 4 विधानसभा क्षेत्रों में बनाए गए 575 मतदान केंद्र। चुनाव के नतीजों से पहले मनेर के लड्डुओं की अचानक बढ़ गई है डिमांड। 4 जून को जीत का जश्न मनाने के लिए मनेर के लड्डू का ऑर्डर से लड्डू विक्रेताओं की चांदी हुई। भोपाल के एक साईं भक्त ने पीएम मोदी की तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना देखा। 3100 किलो खिचड़ी का साईं बाबा को लगाया भोग। यौन उत्पीड़न के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना अरेस्ट किया गया। बेंगलुरु एयरपोर्ट से गिरफ्तारी कर सीआईडी ऑफिस लाया गया। आज कोर्ट में किया जाएगा पेश। प्रज्वल हासन लोकसभा सीट से हैं एनडीए के प्रत्याशी। यौन उत्पीड़न की खबर आने के बाद भाग गए थे विदेश। अब तक रेवन्ना के खिलाफ यौन शोषण के 2 मामले दर्ज हुए। सूत्रों के मुताबिक रेवन्ना ने पहले जर्मनी से आने के 2 बार टिकट भी रद्द कराए। प्रज्वल ने किया था एसआईटी जांच में सहयोग का वादा। कर्नाटक राज्य महिला आयोग का वीडियो की जांच के आदेश है। कई महिलाओं के साथ यौन शोषण करते हुए रेवन्ना का वीडियो होने का दावा किया गया। प्रज्वल का राजनयिक पासपोर्ट रद्द करने पर विदेश मंत्रालय ने कहा, प्रज्वल रेवन्ना के जवाब के बाद कार्रवाई होगी। विदेश मंत्रालय 23 मई को भेज चुका है कारण बताओ नोटिस। प्रज्वल रेवन्ना को 10 दिन में देना है जवाब। इसके बाद विदेश मंत्रालय शुरू करेगा अपनी कार्रवाई। हासन से लोकसभा चुनाव के मतदान के 1 दिन के बाद 27 अप्रैल को विदेश गए थे प्रज्वल। पिछले हफ्ते कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने प्रधानमंत्री को लिखी थी चिट्ठी। पासपोर्ट रद्द करने के लिए शीघ्र और आवश्यक कार्रवाई की मांग भी की थी। 1 मई को भेज चुके हैं ऐसी चिट्ठी। दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर दिल्ली बीजेपी आज प्रदर्शन करने जा रही है। केजरीवाल के खिलाफ प्रोटेस्ट करेगी। सुबह 11 बजे आईटीओ के शहीदी पार्क पर इकट्ठा होंगे बीजेपी के नेता। केजरीवाल के वजन से जुड़े आंकड़े आए हैं सामने। सूत्रों के मुताबिक तिहाड़ जेल में बंद रहने के दौरान 1 अप्रैल को 65, 29 अप्रैल को 66 और 9 मई को 64 किलो था केजरीवाल का वजन। आम आदमी पार्टी ने दावा किया था कि तिहाड़ जेल में कम हुआ केजरीवाल का 7 किलो वजन। इतना वजन कम होना किसी बड़ी बीमारी का इशारा और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट दे राहत। आप नेता आतिशी का बीजेपी पर बड़ा आरोप। सीएम केजरीवाल को मारने की साजिश रच रही बीजेपी। ईडी केजरीवाल के इलाज कराने का क्यों कर रही है विरोध। राजस्थान में गाली गलौज का आरोप लगाकर फंसे बीजेपी विधायक जसवंत यादव। जसवंत के आरोपों के जवाब में पूर्व विधायक ने जारी किया वीडियो। बीजेपी विधायक जसवंत ने पूर्व विधायक बलजीत यादव पर आरोप लगाया था। जवाब में बलजीत ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किया। राज्यों की बड़ी खबरों का अपडेट सिर्फ 9 सेकंड में जानने का। जम्मू के अखनूर में तीर्थ यात्रियों को ले जा रही एक बस 150 फीट गहरी खाई में गिरी। हादसे में 22 लोगों की मौत, 60 यात्री गंभीर रूप से घायल। जम्मू के अखनूर में हुए बस हादसे में प्रत्येक मृतक के परिजनों को 5 लाख रुपए का मुआवजा, घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा हुई। ओडिशा के पुरी में चंदन यात्रा के दौरान हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ी है। पटाखों के ढेर में विस्फोट से 4 लोगों की मौत, 35 लोग घायल। सीएम नवीन पटनायक ने दुर्घटना पर जताई चिंता। गुरुग्राम के मानेसर में कपड़ा फैक्ट्री में भीषण आग लगने से हड़कंप की स्थिति। लाखों का माल जलकर खाक हुआ। 4 मंजिला कंपनी जलकर राख हुई। ग्राउंड फ्लोर से 4थी मंजिल तक भयंकर आग की लपटें दिखी।
गुजरात के नवसारी में आग का कहर, फर्नीचर के गोदाम में भीषण आग लगी, लाखों का हुआ नुकसान। यूपी में भी कई जगहों पर आग का कहर दिखाई दिया, अलीगढ़ के जवाहर पार्क एरिया में आग लगी, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। हरियाणा के कैथल के कलायत में शमशान भूमि के मेन गेट पर खड़ी कार में धमाका हो गया, कार में बैठे पूर्व सरपंच रमेश कुमार की मौत। 47 डिग्री में कार में एसी चलाकर बैठे थे पूर्व सरपंच। जयपुर में रास्ते पर लिखे मिले पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, जयपुर पुलिस कमिश्नर से मिले विधायक बाल मुकुंद, वीडियो डालने पर विधायक को मिल रही है जान से मारने की धमकी। विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने जयपुर पुलिस कमिश्नर से शिकायत की है, आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग, कहा पिछले 5 महीनों से सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी भी मिल रही। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कैची धाम में पूजा अर्चना की, कहा यहां आकर अभिभूत ये देवभूमि है। उत्तराखंड के 1 दिन के दौरे पर उपराष्ट्रपति। 4 धाम यात्रा में अब तक 14 लाख श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचे, 10 मई से शुरू हुई थी यात्रा। डीजीपी ने कहा कोविड के बाद ऐसा पहली बार हुआ जब 14 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। डीजीपी की उत्तराखंड आ रहे सभी यात्रियों से अपील है, बिना रजिस्ट्रेशन के वो ना आए उत्तराखंड। डीजीपी ने माना कि शुरुआती दौर व्यवस्थाएं पटरी से उतरी, लेकिन अब पुलिस पूरी तरीके से तैयार है। गाजियाबाद में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर फिर से सड़क हादसा हुआ, टक्कर से एक गाड़ी पुल से नीचे गिरी, एक 13 साल की बच्ची की मौत, 7 लोग गंभीर रूप से घायल। और 9 सेकंड न्यूज में आज कोर्ट के आने वाले उन फैसलों से जुड़ी खबरें जिस पर पूरे देश की निगाहें हैं। आज कोर्ट में होगी मनीष सिसोदिया की पेशी, दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद हैं सिसोदिया। ईडी से जुड़े मुख्य मामले में आज कोर्ट में सुनवाई। गिरफ्तारी के खिलाफ विभव कुमार की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई है। विभव की पुलिस हिरासत आज होगी खत्म, 30 हजारी कोर्ट में किया जाएगा पेश। विभव की याचिका में गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने की अपील है, उचित मुआवजे, गिरफ्तारी का निर्णय लेने में शामिल दोषी अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने की भी मांग। बीते सोमवार को सत्र अदालत खारिज कर चुकी है विभव की याचिका। कोर्ट ने कहा था ऐसा लगता है कि मालीवाल की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराने में कोई पूर्व नियोजित मंशा नहीं थी। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई है, अपनी अतिरिक्त दलीलें पेश करेगा मुस्लिम पक्ष। सुनवाई पूरी होने पर फैसला सुरक्षित रख सकती है अदालत। होटल व्यवसायी जया शेट्टी मर्डर मामले में गैंगस्टर छोटा राजन दोषी करार हुआ, कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा। साल 2001 में हुई थी होटल व्यवसायी जया शेट्टी की हत्या। आजम खान को रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा, 14 लाख का जुर्माना भी लगाया। डूंगरपुर मामले में एमपी एमएलए कोर्ट का फैसला आया सामने। वक्त है क्राइम की खबरों का अपडेट सिर्फ 9 सेकंड में जानने का। राजकोट के गेम जोन में अग्निकांड का मामला है, क्राइम ब्रांच ने राजकोट के 4 अधिकारियों को अरेस्ट किया, टीपीओ समेत 4 अधिकारी गिरफ्तार किए गए। मुजफ्फरपुर से गायब 3 छात्राओं की मथुरा में मिली है लाश, आगरा रेल लाइन पर ट्रैक पर लाश बरामद की गई, घर में पत्र लिखकर किसी बाबा के पास जाने की कही थी बात। मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुए डबल मर्डर केस में खुलासा हुआ, पुलिस ने आरोपी नाबालिग लड़की को हरिद्वार से अरेस्ट किया। हरकी पैड़ी के पास एक होटल में रुकी हुई थी लड़की। जबलपुर में मार्च महीने में हुई पिता और पुत्र की हत्या, लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पिता और भाई की हत्या की, लड़की के फरार प्रेमी की तलाश जारी। मेरठ में दिल दहला देने वाली घटना हुई, एक शख्स ने अपनी पत्नी पर पेचकस से किए 20 से ज्यादा वार, अपनी पत्नी का बेरहमी से कत्ल किया, हत्या के बाद खुद भी थाने पहुंचकर जुर्म कबूला। मेरठ में पति पत्नी के बीच अक्सर होता था विवाद, वारदात से पहले दोनों के बीच कहासुनी हुई थी, मामूली रकम के लेन देन को लेकर पूरा विवाद था। मध्य प्रदेश के मुरैना में टीआई को ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश की गई, जांच करने पहुंची माइनिंग टीम पर हमला हुआ, टीआई की कमर, नाक और मुंह पर आई है चोट। चंबल कमिश्नर को काफी समय से मिल रही थी शिकायत, खनन माफिया खुलेआम मंडी लगाकर कर रहे खनन सामग्री का अवैध बिक्री, सूचना के बाद मौके पर निरीक्षण करने पहुंची थी माइनिंग टीम। बिहार के सीतामढ़ी में दबंगों ने एक युवक को अगवा किया, लड़के को लेकर फायरिंग करते फरार हुए बदमाश, पीड़ित ने पुलिस से लगाई कार्रवाई की गुहार। देहरादून में गुप्ता बंधुओं के आवास पर पुलिस की टीम पहुंची, बिल्डर सत्येंद्र साहनी सुसाइड केस में एलआईयू टीम जांच के लिए गुप्ता बंधु के घर पहुंची,
आवास पर लगे सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर कब्जे में ली गई। लखनऊ पुलिस ने बरामद किए 100 से ज्यादा मोबाइल। सर्विलांस टीम ने 4 महीने की मेहनत के बाद रिकवर किए लोगों के गुम हुए मोबाइल। बरामद मोबाइल की कीमत करीब 25 लाख रुपए। हरदोई में दूसरे समुदाय के शख्स ने युवक को गोली मारी, मौत हुई। पीड़ित परिवार का आरोप, बीजेपी को वोट देने से नाराज था हमलावर। हरदोई पुलिस का पोल वायलेंस की बात से साफ इनकार। 2 समुदाय के बीच का मामला होने की वजह से इलाके में तनाव, बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। और अब मौसम से जुड़ी खबरों का अपडेट जान लेते हैं सिर्फ 9 सेकंड में। राजधानी दिल्ली में मौसम विभाग ने जारी किया गर्मी का येलो अलर्ट। आज अधिकतम तापमान 44 डिग्री पहुंचने की उम्मीद है। तापमान में अगले 3 दिनों में दिखेगा गिरावट। भीषण गर्मी को लेकर दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में किए गए इंतजाम। हिट स्ट्रोक के मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था। दिल्ली में पिछले कुछ रोज से पड़ रही जबरदस्त गर्मी। राजस्थान की चुरू जिले में गर्मी का सितम। सुबह 11 बजे तक तापमान पहुंच जाता है 42 डिग्री के पार। दोपहर के बाद 45 से 46 डिग्री बना रहता है पारा। 1 जून तक जारी रहेगी हीट वेव। झांसी में भी भीषण गर्मी का सितम। लू से 2 लोगों की मौत। खेत में काम करते समय लू लगी। स्वास्थ्य विभाग जुटा रही है जानकारी। सीएमओ ने लू से मौत होने की बात से इनकार किया।